ठीक, अब आई हेडिंग इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैं मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहा हूं। कल मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया था किसी कांस्टेंट नंबर का, अब आज मैं डिस्कस कर रहा हूं मैट्रिक्स का मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। सपोज फर्स्ट मैट्रिक्स मुझे दे रखा है, ऑर्डर है सपोज इसका m बाई n, दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स है b और उसका ऑर्डर है p बाय q। फर्स्ट मैट्रिक्स है m बाई n, सेकेंड ऑर्डर है उसका p बाय q। ठीक है, अब मुझे बोला गया इनका आपस में मल्टीप्लाई करो a इंटू बी, तो मुझे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। इनका मल्टीप्लिकेशन के अपने कुछ रूल्स हैं इसके, वो रूल्स क्या है, जैसे ये फर्स्ट नंबर है a इंटू बी यानी फर्स्ट अपेयरेंस है, ये आपका सेकेंड अपेयरेंस है, तो मल्टीप्लाई करते समय जो फर्स्ट वैल्यू है इसको बोलते हैं प्री, तो ये हो जाएगा पोस्ट, तो ये है आपका a का मतलब क्या, प्री मल्टीप्लायर, दैट इज योर प्री मल्टीप्लायर। b क्या है आपका, पोस्ट, पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक, ये आपका प्री मल्टीप्लायर है, ये आपका पोस्ट मल्टीप्लायर है। इन दोनों का मैं आपस में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ a इंटू बी, तो पॉसिबल कब है, तो पॉसिबल है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री मल्टीप्लायर शुड इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर, यानी n की वैल्यू p के इक्वल हो जाएगी, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। दो मैट्रिक्स का तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा a इंटू बी का, तो फर्स्ट वाला जो आ रहा है उस वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए लॉजिक क्या लिखेंगे, इसके लिए लॉजिक लिखेंगे, लॉजिक क्या आया, लॉजिक आएगा जब आप इसके नंबर ऑफ कॉलम और रो के इक्वल हो जाए, यानी इस वाले का कॉलम इस वाले रो के इक्वल हो जाए, यानी फर्स्ट ये कॉलम इस रो के इक्वल हो जाए, कॉलम रो के इक्वल हो जाएगा, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। दिस इज द केस व्हेन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री मल्टीप्लायर should equal to number of row of post multiplier, then multiplication of two matrix is possible। उस केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इस n की वैल्यू p के इक्वल हो जाए, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा, तो वो यहाँ से रो ले लेगा और इस वाले का कॉलम ले लेगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा m बाय क्यू, उसकी वैल्यू होगी m बाय क्यू ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, ए लिखा मैंने 1 2 3 4 और बी लिखा 0 1 3 5, मुझे बोला गया फाइंड ए इंटू बी, तो आप ए इंटू बी निकालें, तो पहले मैंने इसका ऑर्डर देगा, ऑर्डर क्या, रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2, इसका ऑर्डर हो गया 2 बाई 2। सेम यहाँ वर्क चेकआउट किया, यहाँ भी आपका ऑर्डर है 2 बाई 2। ठीक, दोनों का ऑर्डर है आपका 2 बाई 2। तो इस वाले का कॉलम इस वाले के रो के देखिए इक्वल है, फर्स्ट वाला यानी प्री इसका कॉलम इस वाले रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। तो आप इसको ऐसे कैंसिल आउट, ऐसे पेंसिल से कर लीजिए। अब जो मल्टीप्लाई होगी जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2 बाई 2, तो उसका ऑर्डर होगा 2 बाई 2। अब आप इस 2 बाई 2 का यहाँ स्ट्रक्चर लिख लीजिए, एबी के टर्म्स में 2 बाई 2 का स्ट्रक्चर, यानी 2 रो और 2 कॉलम, वो कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे AB 1 1 AB 1 2, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फिर यहाँ लिखेंगे AB 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर लिखेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ये आपने 2 बाई 2 का स्ट्रक्चर लिख लिया। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए। बहुत सारे मेथड है, मैं सबसे इजी मेथड लेके चलता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए, दैट इज रो कॉलम मेथड। 1 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखें ध्यान से देखना, ये आपकी रही फर्स्ट रो और ये रहा आपका फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है और ये आपका फर्स्ट कॉलम। कैसे करेंगे, तो 1 इंटू 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 0, आंसर क्या आया 0, बीच में लगाएंगे प्लस,
सेकेंड ये एलिमेंट बचा 2, तो 2 इंटू 3 कितना हुआ, 2 इंटू 3 हो गया 6। फिर से 1 1 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा फर्स्ट रो, ये रहा आपका फर्स्ट कॉलम। 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3, ये वैल्यू लिखते हैं। अब आप लिख रहे हैं 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और ये आपकी सेकंड कॉलम ये है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 5 जा 10, ये आ गया ए बी 1 2 की वैल्यू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर क्या लिख रहा है 2 1, यानी अब ये आया आपका सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा सेकंड रो और ये रहा आपका फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 4 3 जा 12, ये लिखा। फिर 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो और ये आपकी सेकंड कॉलम, तो 3 1 जा 3 प्लस 4 5 जा 20। सॉल्व करके अब यहाँ लिख देंगे 0 प्लस 6 6, 10 प्लस 1 11, 0 प्लस 12 12, 3 प्लस 20 23। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। कब, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मल्टीप्लाई का रूल क्या है, रूल क्या है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ पोस्ट, ये प्री है ये आपका पोस्ट है, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री मल्टीप्लायर शुड इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। उस केस में मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई इज नॉट पॉसिबल जब तक इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। करने के बाद मैंने इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखा और सिंपल रो कॉलम मेथड से इसका मल्टीप्लाई किया। जैसे 2x2 ऑर्डर का बन गया था आपका, तो 2x2 ऑर्डर का आपने स्ट्रक्चर लिख लिया, यानी 2 रो 2 कॉलम, ये आपकी 2 रो हो गए, ये आपके 2 कॉलम हो गए। तो 2 रो 2 कॉलम का स्ट्रक्चर लिखना मैंने बता रखा है कैसे, 1 1 1 2 2 1 2 2। तो 1 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा फर्स्ट रो, ये रहा आपका फर्स्ट कॉलम, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये वैल्यू लिखी। फिर 1 2 का क्या मतलब हुआ, 1 2 का मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। 2 1 का क्या मतलब हुआ, सेकंड रो और ये रही फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। 2 2 का मतलब हुआ सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये रही सेकंड रो, ये रहा आपका सेकंड कॉलम, 3 1 जा 3 4 5 जा 20, और सिंप्लीफाई करके मैंने वैल्यू पुट कर दी। दिस इज व्हाट, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले आपके पास रूल्स आया और फिर किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप सो दिस इज क्लियर, राइट। तो मल्टीप्लाई का एक मैंने मेथड बता दिया और फिर मल्टीप्लाई को हम लोग करते कैसे हैं वो करना बताया आपको, और एक दो एग्जांपल के थ्रू करके दिखाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट से, एंड लास्ट के 10 मिनट में फिर आपके डाउट्स डिस्कस करूंगा। सपोज मेरे पास फर्स्ट लिखी है 0 -1 2 3 4 5 1 2 3, ये रहा मेरा फर्स्ट यानी ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने बोला आपसे चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, आप मुझे ए बी की वैल्यू बताएं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, पहले चेक करें ए बी पॉसिबल है या नहीं। तो इस वाले का ऑर्डर क्या है 3/3, इस वाले का ऑर्डर क्या है, ये भी 3/3 है। मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा, ए इंटू बी, यानी फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, यस दोनों 3 3 है, इससे काट दीजिए। तो यस मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद अब उसका ऑर्डर क्या बनेगा, उसका ऑर्डर बनेगा यहाँ से 3 आया यहाँ से 3 आया, यानी 3/3 ऑर्डर का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। तो इसका स्ट्रक्चर लिखे 3/3 का, ए बी 1 1, ए बी 1 2, ए बी 1 3, फिर ए बी 2 1, ए बी 2 2, और फिर ए बी 2 3, फिर ए बी 3 1, ए बी 3 2, और ए बी 3 3। ठीक है, 1 1 1 2 1 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इस तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू को निकाल लेंगे। 1 1 फर्स्ट रो, ये रही फर्स्ट रो, एंड फर्स्ट कॉलम, ये रही फर्स्ट कॉलम, तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। 0 इंटू 1 0, प्लस -1 इंटू 4 -4, प्लस 2 इंटू 7 2 7 जा 14, ये आ गया ए बी 1 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी 1 1। अब निकालेंगे 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
यानी इस वाले का अब इस वाले से होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये लिखा 0, ये लिखा 2, 0 इंटू 2 0 प्लस -1 इंटू 5 -5 प्लस 2 8 जा 16। ये आ गया AB12। फिर AB13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये रहा फर्स्ट रो, ये रहा थर्ड कॉलम। 0 इंटू 3 0 प्लस -1 इंटू 6 -6 प्लस 2 9 जा 18। ये आ गया AB11, ये आया AB12, ये आया AB13। अब निकालने वाले 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रही सेकेंड रो, ये रहा फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16, 5 इंटू 7 35। ये आया AB21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब 2 2 निकाल लें, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, और ये आएगा सेकेंड कॉलम। तो 3 इंटू 2 6, 4 5 जा 20, 5 इंटू 8 40। ये आया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। फिर आएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये रहा सेकेंड रो, ये रहा आपका थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 3 जा 9, 4 6 जा 24, 5 9 जा 45। ये आ गया सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब लिखेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा आपका थर्ड रो, ये रहा थर्ड रो, ये रहा आपका फर्स्ट कॉलम। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। फिर 3 2 थर्ड रो सेकेंड, 1 इंटू 2 2, 2 5 जा 10, 3 8 जा 24। फिर थर्ड एंड थर्ड, 1 इंटू 3 3, 2 6 जा 12, 3 9 जा 27। अब इनको सॉल्व करके यहाँ लिख दीजिए। 14 में से -4 गए, 14 से 4 गया 10, 16 से 5 गए 11, 18 में से 6 गए 12। ये 16 3 19 19 35 यहाँ लिख दीजिए। 40 20 60 66 हो गया। इनका ऐड करके यहाँ लिख दीजिए। 8 और 1 9, 9 और 21 30, 2 10 12 और 24 36 और 3 12 15, 15 और 27 42 यहाँ लिख दीजिए। ये वैल्यू सम कर लिया आपने। 35 और 15 50, 51 और 3 54। इसका भी सम कर लें। एक और ले लें 25 70 और ये 78 हो जाएगा 78। ये आंसर आ गया आपका फाइनल। तब जब मैंने ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करके दिखाया। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, जैसे आपने ए इंटू बी निकाल लिया, मैट्रिक्स क्या होता है, इसके रूट एक होता है लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, वो क्या होता है ए बी इक्वल टू बी ए। लेकिन मैट्रिक्स में जनरली क्या होता है, ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी होता है। हो सकता है आपका ए बी पॉसिबल हो, बी ए पॉसिबल ही ना हो। क्यों? क्योंकि ए बी तो तब पॉसिबल है जब इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है। यहाँ रिवर्ट में हो सकता है उसका कॉलम उसके रो के इक्वल ना हो, क्योंकि अभी तो मैं सेम सी मॉडल ले रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 3/3। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2/3 हो, ये 3/2 हो, तो उसके से पॉसिबल ना हो। ए बी तो पॉसिबल हो जाए पर बी ए ना पॉसिबल हो। ऐसे भी आगे मेरे कई सारे केसेस डेवलप होंगे मल्टीप्लिकेशन में, उन सबको मैं 1 बाय 1 एक एक करके करूंगा। अभी मैंने एक सिंपल एक बेसिक आइडिया दिया आपको कि हाउ वी डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। फर्स्ट यू थिंक आपको सबसे पहले याद रखना है कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, एंड सेकंड उसका मेथड ये कुछ इस तरह से उसको आप फॉलो करें, तो आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ठीक, होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को मैंने इस वैल्यू में पुट अप करके सॉर्ट आउट किया और ए बी बी सी इन सबकी वैल्यू को 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लिया। अब मैं डिस्कस करता हूं कि जैसे इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो आ रहा समझ में, अब इसको जैसे इक्वेशन में डेवलप कर रहा हूं तो वर्ड आ जाएगा आपके पास मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल।
सबसे पहले देखें कि पॉलिनोमियल क्या, एक सिंपल फंक्शन लिखा जैसे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल इज एक ऐसा फंक्शन डेवलप करें एक्स के टर्म्स में या वाई के टर्म्स में, इसमें पावर ऑफ दिस वन शुड ऑलवेज पॉजिटिव, पावर हमेशा पॉजिटिव हो, कांट भी नेगेटिव, कभी नेगेटिव ना हो और कभी वो फ्रैक्शन में ना हो। दैट मीन पावर ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप बोल सकते हैं इन वन वर्ड सर कि पावर जो है इसकी होल नंबर है, पावर must be in the whole number in algebraic expression, that is known as the polynomial। और इस x की जगह अगर मैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें डाल दूं, इस x की जगह स्क्वायर मैट्रिक्स में इंसर्ट कर दूं, तो मेरा जो नया फॉर्मेट आ जाता है, दिस न्यू फॉर्मेट नोन एज द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल लिखा है जैसे 1 2 3 0, ये लिखा मैंने 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो ये बन गया f of a। So this fa is known as your matrix polynomial। तो x की जगह जब आप a पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। अब इक्वेशन लिखते समय कभी भी किसी कांस्टेंट नंबर को इस फ्रेम में नहीं लिख सकते हैं, उसको i के कोएफिशिएंट के साथ लिखें, यानी 2i। अगर 3 होता तो लिखते 3i, अगर 1 होता तो लिखते 1i, अगर -1 होता तो लिखते -1i, अगर -2 होता तो लिखते -2i। यानी जब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखी जाएगी, कांस्टेंट नंबर को i का कोएफिशिएंट करके लिखेंगे। व्हाई? बिकॉज आइडेंटिटी क्या होता है, i तो 1 होता है, तो 2 × 1 2 हो सकता है। तो ये एक फॉर्मेट है, लिखने का मेथड है, प्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ए स्क्वायर, ये तो ये पता है, तो यहाँ पुट कर देते हैं 1 2 3 0 स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार लिखे 1 2 3 0, -3 का 3 ए क्या है, ए आपका 1 2 3 0, 2 की जगह 2, आई क्या, आई आइडेंटिटी है 1 0 0, 2 by 2 है तो आइडेंटिटी ऐसे लेंगे, और 3 by 3 के लिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 लेते हैं। ठीक, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अभी पीछे बताया मैंने, ये रो लिया, ये आपने कॉलम लिया, तो 1 × 1 1 प्लस 2 3 जा 6, ये आया 1 1। फिर फर्स्ट रो का इससे मल्टीप्लाई करें, 1 × 2 2 प्लस 2 × 0 0। ठीक, अब आया 2 1, ये रहा सेकंड रो, ये रहा आपका फर्स्ट वन, तो 3 1 जा 3 प्लस 0 × 3 0। इस वाले को ऐसे करें, 3 2 जा 6 0 × 0 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ गया, माइनस का माइनस, 3 को इंसर्ट कर लेंगे, 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 2 दिस 1। ये लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर बाहर होता है तो सबके पास जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 2 0 0। सेम यहाँ पे यूज किया मैंने, 2 को इंसर्ट किया 2 0 0 2। बस को सॉल्व कर लें, 1 + 6 7, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 6 + 0 6, -3 6 9 0 प्लस 2 0 0 2। ये क्या है, 7 - 3, 7 - 3 कितना हुआ 4, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 7 में से 3 गया 4, 2 - 6, 2 में से 6 गया -4, 3 - 9 -6, 6 - 0 6 प्लस 2 0 0 2 लिखा था ऐसा। अब इनको ऐड कर लीजिए, 4 + 2, 4 + 2 कितना हुआ 6, -4 + 0 -4, -6 + 0 -6, 6 + 2 8। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। किस वाले का, इस वाली वैल्यू की ये आंसर है। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर है, यहाँ आ रहा समझ में? तो पॉलिनोमियल में भी मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या किया, मैंने जाके मल्टीप्लिकेशन को इंसर्ट कर दिया। क्लियर?